जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी हिंद चैनल पे आप सभी को पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होंगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों, क्योंकि आपको पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है काफ़ी करीब में है। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम डेट दिया गया था साथियों, आपको भी पता होगा कि इसका एग्ज़ाम जो डेट है वो दिया गया था। क्या दिया गया था? एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम डेट इसका दिया गया था 25 है ना। कब दिया गया था? 25 अर्थात 4 अप्रैल 2023 का इसका एग्ज़ाम डेट था साथियों। और एग्ज़ाम डेट जो है काफ़ी करीब आ चुका है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा और यहाँ पे समस्या ये आ रही है साथियों, क्योंकि अभी एम पी पी ई बी है ना, एम पी पी ई बी के साइट पे जो है एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें ज़रा भी चिंतित नहीं होना है साथियों, क्योंकि ये जो फिक्स डेट दिया गया है एमपीपीईबी के द्वारा, हो सकता है कि आजकल में ये एडमिट कार्ड डल जाए और 25 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। इसीलिए हमारे पास में समय बहुत कम है और इन्हीं कम दिनों में हमें सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन भी करना होगा। साथ ही साथ हमें टेस्ट भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों। सो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एम पी टीईटी वर्ग 2 साइंस के बहुत सारे जो क्लासेस है वो मैं आप लोगों को सीक्वेंस के हिसाब से पूरे पूरे जो क्लासेस है वो दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है साथियों। यहाँ पे नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये निकल के सामने आएगा साथियों आप लोगों के लिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे पुराने पेपरों को भी देखने वाले हैं, ताकि हमें ये तो पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ लो साथियों, जब तक आप अपने आप का परीक्षण नहीं करोगे, खुद का परीक्षण नहीं करोगे कि आपके आपके नंबर कहाँ से आ रहे हैं और नंबर कहाँ से कट रहे हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि इसमें क्लासेस आप लोगों को थोड़ा सा लंबा मिले, क्योंकि समय कम है। इसीलिए मैं क्लासेसों को यहाँ पे एक ही वीडियो में काफ़ी समय देते हुए आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो सबसे पहले आपको क्लास देखना है। क्लास देखने के बाद में आप लोगों को नोट्स मिल रहा है, वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, एक बार पढ़ना है उसे अच्छा से, फिर आपको टेस्ट लगाना है और उसके बाद में देखना है कि आपके नंबर कहाँ से आ रहे हैं और कमी क्या है, क्योंकि ये देखना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 1 से 2 क्लासेस हमने यहाँ पे अटेंड कर लिए साथियों। ब्रह्मांड से आपको पता है कि ब्रह्मांड पहला चैप्टर है, और ब्रह्मांड से हमने दो क्लासेस शो को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों सौरमंडल का। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या चर्चा करने वाले हैं? सौरमंडल का, और सौरमंडल को भी हम बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले। तो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वे ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथियों। सो बस आप बने रहें और हर एक क्लास को देखिए साथियों। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों सौरमंडल की और सौरमंडल में हमें क्या पढ़ना है उस पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ साथियों। ठीक है, और आपने पुराने क्लासेसों को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें साथियों। आपको पुराने क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि एमपीटीईटी वर्ग 2 अर्थात संविदा शिक्षक वर्ग 2 के वर्ग 2 पे जाना होगा, और वहाँ पे आपको पूरे क्लासेसों के जो नोट्सों के साथ में आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगे। सो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यदि हम यहाँ पे सौरमंडल की अगर बात करें साथियों, सौरमंडल को समझने से पहले हम पुराना जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवीजन करते साथियों। सो हमने बिग बैंग सिद्धांत पढ़े, बिग बैंग थ्योरी पढ़े, और जिसे हमने बहुत ही डिटेल से वहाँ यानी कि जो क्लास गया है उसमें हमने वहाँ पे समझने का प्रयास किया। ठीक है, सो यदि हम यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत की अगर हम बात करें साथियों, है ना, बिग बैंग सिद्धांत की अगर यहाँ पे चर्चा करें, बिग बैंग सिद्धांत की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो बिग बैंग सिद्धांत की अगर यहाँ पे बात करूँ, तो यह सही तरीके से अगर हम देखने के लिए से फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड सीमा पर
फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साथियों। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, सो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। CERN है ना, CERN, CERN एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साथियों। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बिग बैंग सिद्धांत को समझाने के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बता दिया है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे शुरू स्टार्ट से ही पढ़ते हैं इसको, बिग बैंग सिद्धांत को, ठीक है। जो कि 2010 एवं 12 में 2010-12 में यह मेगा एक्सपेरिमेंट का आयोजन किया गया साथियों। और जिसमें कि यहाँ पे क्या किया गया कि ज़मीन के अंदर लगभग 100 फीट, यानी कि ज़मीन के अंदर में लगभग कितना 100 फीट है ना, 100 फीट, लगभग 100 फीट की गहरी के गड्ढा खोदा गया है ना, गहरी गड्ढा खोदा गया, ठीक है। गहरी गड्ढा खोदा गया और लगभग 11 किलोमीटर है ना, लगभग 11 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है ना, 11 यानी कि 11 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया, लंबी सुरंग का निर्माण किया गया, ठीक है। लगभग कितना 11 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया था। और इसमें हमने क्या देखा था साथियों, यहाँ पे इन्होंने इनके द्वारा क्या किया गया, लगभग 100 फीट गहरी गड्ढा खोदा गया। उसके बाद में इसके यानी कि इसमें क्या किया गया था साथियों, इसमें जो 11 किलोमीटर है ना, 11 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का भी यहाँ पे निर्माण किया गया। और निर्माण करने के पश्चात यहाँ पे क्या किया साथियों, निर्माण करने के पश्चात यहाँ पे क्या किया गया था, प्रोटॉन, यानी कि इससे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन ऐसे हाई, यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे डार्क एनर्जी के रूप में यहाँ पे छोड़ा गया था, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया और आगे जाके यह जो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। और यहाँ से पता चला कि हमें ब्रह्मांड का, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है ना, तो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से यहाँ से समझे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है साथियों, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन बीम। ये जो बाहरी जो पार्ट होता है, आपको याद रखना है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन बीम है ना। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन बीम कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है प्रोटॉन बीम, इसे कहा जाता है प्रोटॉन बीम। और प्रोटॉन बीम को यहाँ पे प्रोटॉन बीम कहा जाता है। और जो कि प्रोटॉन बीमों को किया गया, छोड़ा गया, यानी कि प्रोटॉन बीम को छोड़ा गया, जो कि प्रकाश गति की अवस्था में थे, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ साथियों, यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ से छोड़ा गया है ना, दोनों तरफ से यहाँ पे छोड़ा गया। कुछ समय पश्चात एक स्थिति ऐसी आती है साथियों कि इन दोनों में क्या होता है, टकराव होता है ना, इन दोनों में टकराव होता है। इन दोनों में टकराने से एक पदार्थ प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्क मैटर है ना। इन दोनों के एक स्थिति ऐसा आ जाती है कि ये दोनों अवस्थाओं में, यानी कि दोनों साइड से क्या होता है, आमने सामने आने से ये टकराते हैं। और टकराने के फलस्वरूप ही यहाँ पे एक डार्क मैटर प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा मैटर प्राप्त होता है, सो आपको याद रखना है, डार्क मैटर है ना। यहाँ पे डार्क मैटर प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, डार्क मैटर प्राप्त होता है, ठीक है। डार्क मैटर प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है, डार्क मैटर प्राप्त होता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, यह लगातार ऊर्जा, और जिससे कि यह लगातार ऊर्जा मिलते रही, जिसे डार्क एनर्जी भी कहा गया। आगे जाके डार्क एनर्जी भी इसे कहा गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ऐसी डार्क एनर्जी को हम ऐसा माना जा सकता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसी से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इन्हीं डार्क मैटर के माध्यम, मैटर को क्या कहा गया साथियों, डार्क एनर्जी कहा गया। और इन्हीं डार्क एनर्जी के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इसी, यानी कि इसी पदार्थ या इसी ऊर्जा के द्वारा हम मान सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे तारों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया था साथियों। यही अगर हम देखें साथियों, यहीं पे हम गोल्ड पार्टिकल क्या
सही अगर हम देखें साथियों तो यहीं पे गॉड पार्टिकल के जो कोर है वो भी हमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, उन्हें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं और एक पॉइंट बताता है साथियों, मैंने पुराने क्लासेस में आप लोगों को कि हमारी जो आकाशगंगा है उसे क्या कहा जाता है, दुग्ध मेघला या फिर दुग्ध मेघला या मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने अच्छा से देख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं साथियों सूर्य, है ना। सूर्य के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, सन यानी सूर्य के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सौरमंडल यानी कि हमारा सौर तंत्र का केंद्रीय तारा इसे कहा जाता है ना। केंद्रीय तारा किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, इसलिए इसे भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं साथियों सूर्य को। ठीक है, क्योंकि हम सौरमंडल के लगभग लगभग सभी ग्रहों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या, सूर्य। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखने वाले साथियों सूर्य को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सूर्य को सबसे पहले देखते हैं। सो सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल का क्या साथियों, हमारे सौरमंडल का केंद्रीय यानी कि सौर तंत्र का केंद्रीय बिंदु है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय तारा भी इसे कहा जाता है, केंद्रीय बिंदु है ना। क्या है, केंद्रीय बिंदु है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूर्य और उसके बाद में क्या होता है साथियों, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले जो ग्रह होते हैं, ये उपग्रह एवं धूमकेतु एवं उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या करते हैं, सौरमंडल यानी कि क्या कहलाते हैं, सौरमंडल कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे सूर्य का। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि हमारे सौर तंत्र का केंद्रीय बिंदु क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जिसे यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, सौर तंत्र का जनक भी माना जाता है। इसी को सौर तंत्र का जनक भी माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, सौर तंत्र का जनक भी कहा जाता है। और सूर्य जो है मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी के केंद्र बिंदु यानी कि गैलेक्सी का केंद्र बिंदु की परिक्रमा जो है 250 कितना 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से, कितना 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, कितना 250 मिलियन ये करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कितना समय लगता है साथियों, 25 मिलियन वर्ष, 25 मिलियन प्रकाश वर्ष इसको लगते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी को हम एक ब्रह्मांड यानी कि इसी को आगे जाके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड वर्ष नाम दिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सूर्य पृथ्वी से कितना, सूर्य जो है पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, और सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सूर्य है पृथ्वी से, है ना, सूर्य क्या है, सूर्य जो है पृथ्वी से कितना, पृथ्वी से 14.98 कितना 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना, करोड़ दूरी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या याद रखना है साथियों आपको, जो सूर्य है ये आपने देख लिया कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है कितना 14.98 है ना, 14.98 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, इसके बाद में इसी के बाद में आपको 14.98 करोड़ किलोमीटर की प्रकार यानी कि दूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों,